आज हम चलना हमारा काम है। चलना हमारा काम है कविता को देखेंगे बच्चों। नवीं कक्षा है ये। कविता का शीर्षक है चलना हमारा काम है। चलना चलना हमारा हमारा काव्य है। चलना हमारा काम है। चलना चलना हमारा काम है। कवि है कवि है शिवमंगल सिंह। शिवमंगल सिंह शिवमंगल सिंह शिवमंगल सिंह। सुमन सुमन। शैक्षिक योग्यता एमए पीएचडी और डीलिट। शिवलिंग सिंह कवि शिवलिंग सिंह जी के बारे में देखेंगे। शिवलिंग सिंह जी का जन्म 5 अगस्त सन 1915 को उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले के जगरपुर गांव में हुआ। जन्म 5 अगस्त 5 अगस्त 1915 5 अगस्त 1915। गांव गांव जगरपुर जगरपुर। जिले जिले उन्नाव उन्नाव। राज्य राज्य उत्तर प्रदेश। बच्चों शिवमंगल सिंह सुमन शैक्षिक योग्यता एमए पीएचडी मास्टर ऑफ आर्ट्स डॉक्टर ऑफ फिलोसफी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर मास्टर ऑफ आर्ट्स डॉक्टर ऑफ फिलोसफी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर पढ़ चुके हैं। कवि का जन्म 5 अगस्त 1915 ईस्वी में हुआ। गांव जगरपुर है। जिले यानी जिला उन्नाव है। राज्य उत्तर प्रदेश है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर यानी एमए और पीएचडी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किए हैं। शैक्षिक योग्यता बनारस विश्वविद्यालय में एमए पीएचडी करने के बाद डीलिट भी किए। डीलिट भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर वीवी।
बच्चों देखिए, शिव मंगल सिंह सुमन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एमए और पीएचडी उपाधि प्राप्त किए हैं। और दूसरा विश्वविद्यालय है भागलपुर में, भागलपुर विश्वविद्यालय से डिग्री डॉक्टर ऑफ लिटरेचर उपाधि प्राप्त किए हैं। इसी वर्ष उनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला। पुरस्कार 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 पद्मश्री पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं। और पद्मभूषण 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 देव पुरस्कार देव पुरस्कार देव पुरस्कार सोवियत लाइन नेहरू पुरस्कार सोवियत 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 लाइन सोवियत लाइन नेहरू नेहरू पुरस्कार सोवियत लाइन नेहरू पुरस्कार शिखर सम्मान शिखर सम्मान शिखर सम्मान भारत भारती भारत भारती भारत भारती आदि पुरस्कारों से सुशोभित हैं। ऐसे श्रेष्ठ साहित्यकार का निधन 27 नवंबर 2002 में हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ। मृत्यु मृत्यु 27 नवंबर 27 नवंबर 2002। मृत्यु शिवमंगल सिंह सुमन का मृत्यु 27 नवंबर 2002 में हुआ। हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ। बच्चों कुछ महीने के पिछले एक सिनेमा नायक आपको पता रहेंगे, वो यंग, इतना उम्र नहीं हुआ था, वो सर्जा, कौन सा सर्जा है? चिरंजीवी सर्जा। वो चिरंजीवी सर्जा उम्र ज़्यादा नहीं हुआ था, वो बहुत नाम कमाया वाला हीरो था। वो हृदय गति रुक जाने से वे मर चुके हैं। उनके याद आप सभी को शायद आएंगे। वो भी हमारे कवि के जैसे हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हुई, अचानक मृत्यु हुई। वैसे हमारा कवि की हृदय गति रुक जाने के कारण 27 नवंबर 2002 में हुआ है। प्रमुख रचनाएं हैं युग के मोल, प्रलय सृजन, विंध्या हिमालय, वाणी की व्यथा, उद्यम और विकास, गीत काव्य,
प्रकृति पुरुष, कालिदास नाटक आदि हैं। 1974 में इनकी कृति मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। बच्चों, प्रमुख रचनाएं और एक बार मैं कहता हूँ, ध्यान से देखिए और नोट भी कीजिए। युग के मोल, पहला रचना है युग के मोल। दूसरा रचना है प्रलय सृजन। तीसरा है विंध्या हिमालय। चौथा है वाणी की व्यथा। पांचवा है उद्यम और विकास, गीत काव्य है। छठवां है प्रकृति पुरुष, कालिदास, ये नाटक है आदि है। 1974 में इनकी कृति मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हुआ है। चलना हमारा काम है। बच्चों, ध्यान से और गौर से कविता को देखिए। पहले कवि किस आशय से इस कविता को लिखना पड़ा है? आशय है बच्चे इस कविता के द्वारा यह सीखते हैं कि जीवन के सफर में अनेक कष्ट और रुकावटें आती हैं। उनका सामना करते हुए लक्ष्य प्राप्ति तक कदम बढ़ाने वाला व्यक्ति आदरणीय होता है। बच्चे, इस कविता के द्वारा आप यह सीखना है कि जीवन के सफर में अनेक कष्ट, रुकावट और कष्ट आते हैं। उनका सामना करते हुए लक्ष्य प्राप्ति तक कदम बढ़ने वाला व्यक्ति ही आदरणीय होता है और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है। कविता को देखिए। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कविता का शीर्षक है चलना हमारा काम है। कविता का शीर्षक है चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। गति प्रबल पैरों में भरी, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रो रहूं दर दर कड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक ना मंजिल तब तक मुझे ना विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर कड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं, जब तक ना मंजिल पा सकूं, तब तक मुझे ना विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में, मैं पूर्णता खोज में दर दर भटकता ही रहा। प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड
कुछ ना कुछ रोड अटकता ही रहा। प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड अटकता ही रहा। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन उसी का नाम है, जीवन इसी का नाम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच उसी फिर गए। परगति ना जीवन की रुकी, परगति ना जीवन की रुकी। जो गिर गए सो गिर गए, जो गिर गए सो गिर गए। जो रहे हरदम, जो रहे हरदम, उसी की सफलता अविराम है, उसी की सफलता अविराम है। चलना हमारा काम है, 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 चलना हमारा काम है। बच्चों, कविता बहुत सुंदर ढंग से शिव मंगल सिंह सुमन जी लिखे हैं। आप घर में जाकर मेरे की तरह बहुत सुंदर राग में आप सभी गाइए, गाने के प्रयत्न कीजिए। मुझे कितना राग आ गया, उस संगीत, थोड़ा सा संगीत ज्ञान से मैं गाया हूँ। बहुत राग से नहीं, थोड़ा सा राग है, वैसे आप सभी प्रयत्न कीजिए। गति प्रबल पैरों में भरी, कविता का विवरण देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर कड़ा। कवि कह रहे हैं गति प्रबल पैरों में बहुत ताकत है, शक्ति है, तुम मार्ग में पीछे नहीं हटो। गति प्रबल शब्दार्थ लिखिए, गति प्रबल, गति प्रबल, इसका अर्थ है चाल, चाल यानी गमन, गमन या सामर्थ्य, सामर्थ्य, सामर्थ्य यानी पाँव, यानी पाँव। गति प्रबल है, पैरों में, अपने पैरों में सामर्थ्य, गमन, चाल बहुत है, रुको नहीं। बरी फिर क्यों रहूं दर दर कड़ा, दर दर द्वार, दर दर द्वार। तुम कहां कहां रुकावट करते हो, हर एक द्वार में क्यों तुम द्वार के पर रुकावट करते हो। सीधे चलो, तुम्हारा पैर में तीव्र गति है, सामर्थ्य है, तुम बिना खड़े तुम मंजिल पाने तक तुम चले जाओ। अरे वहाँ कहीं भी रुकावट नहीं करना चाहिए, कोई द्वार पर तुम नहीं कटना रहना चाहिए, आगे चलो, तुम आगे चलो। कभी ऐसे करें। अब आज मेरे सामने है रास्ता, रास्ता यानी मार्ग, रास्ता, मार्ग, रोड। कभी कह रहे हैं तुम्हारा रास्ता सीधा है, आसानी से तुम मंजिल पहुंच सकते हो। जब तक ना मंजिल पा सको, मंजिल लक्ष्य
मंजिल, लक्ष्य, लक्ष्य यानी एम, AIM, एम कन्नड़ದಲ್ಲಿ गुरी, मंजिल, तुम्हारे मंजिल पाने तक तुम लक्ष्य से सीधा जाना चाहिए। कहां भी तुम विराम नहीं करना चाहिए। विराम विश्रांति, विराम विश्रांति, विश्रांति। तुम कहीं भी विराम नहीं लेना चाहिए। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कवि कह रहे हैं तुम मंजिल पाने तक तुम चलना है, कहीं भी रुकावट नहीं करना चाहिए। रुकावट किए तो तुम्हारा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है, तुम्हारा मंजिल तक तुम पहुंच ना सके। इसलिए कहीं भी विराम नहीं लेना चाहिए। तुम सीधा चलना चाहिए, तुम सीधा चलना चाहिए। तो पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। खोज, शोध, खोज, खोज, शोध, शोध यानी ढूंढ, ढूंढ, ढूंढ। पग, कदम, पग, कदम। अटकता, अटकता यानी ईंट, ईंट, ईंट या ईंट या पत्थर का, पत्थर का, पत्थर का बड़ा, बड़ा बड़ा डेला, बड़ा डेला, डेला। बाधाई, बाधाई। अटकता शब्द का अर्थ है ईंट या पत्थर का बड़ा डेरा बांधे। अनेक कष्ट ईंट या पत्थर का बड़ा डेरा बांधे अपने मार्ग पर रुकावट करते हैं। इसे सामना करके तुम निराश नहीं होना चाहिए। तुम इस मंजिल तक पाने का नाम लेना चाहिए। जीवन इसी का नाम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। तुम मंजिल तक तुम पहुंचना है, जल्दी से पहुंचना है। जाते समय मार्ग में पग पग पर ईंट या पत्थर का बड़ा डेला बाधाएं आ सकती हैं। उसे देखकर तुम रुकावट नहीं करना चाहिए, उसे पार करके अपने मंजिल तक जाना चाहिए। कभी आगे कह रहे हैं कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो